Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. In previous video, we have discussed about the drainage and Himalaya and peninsular river system. You know very well that in Himalayas, three river system is important. The first is Indus, second Ganga and third Brahmaputra river system. आप एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं तो आप साथ साथ नोट भी करते रहो. ओके, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. इन दिस वीडियो वी विल आई विल एक्सप्लेन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ओके, लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट हिमालयन रिवर है द गंगा रिवर सिस्टम. गंगा रिवर इंडिया की सबसे ज्यादा होली या पवित्र रिवर मानी जाती है. अब इसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. ठीक है, हिमालय के जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से राइज होती है गंगा रिवर. नेक्स्ट, इसमें से इसकी जो पहली स्ट्रीम है उसको बोलते हैं भागीरथी. ये थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, भागीरथी जो है इसकी पहली स्ट्रीम है. जैसे दो स्ट्रीम है, एक तो थी भागीरथी और एक थी अलकनंदा. ये दोनों स्ट्रीम्स जब आपस में एक स्थान पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग. क्या नाम है? देवप्रयाग. ये दोनों स्ट्रीम्स देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट में से देवप्रयाग जो जगह है वहां ये दोनों स्ट्रीम्स मिल जाती है. और ये दोनों स्ट्रीम्स जब मिलती है तो उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं? गंगा रिवर बोलते हैं. अब आपको एक बात समझ में आई कि ये दोनों स्ट्रीम्स के मिलने के बाद क्या बनी? गंगा रिवर बनी. तो दो स्ट्रीम्स कौन सी है? एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा. दोनों स्ट्रीम्स कहाँ मिलती है? देवप्रयाग के अंदर. देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में है. ठीक है, इंडिया के जो उत्तराखंड स्टेट है वहां है. उसके बाद नेक्स्ट है कि जो गंगा रिवर है वो माउंटेन से होते हुए प्लेन से स्टार्ट कब होती है? हरिद्वार के बाद. ठीक है ना, हरिद्वार से पहले क्या होते हैं? जो भी हरिद्वार भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है. लेकिन वहां हरिद्वार से पहले वो क्या होती है कि वो माउंटेन्स की तरफ होती है और माउंटेन से प्लेन की तरफ. ठीक है ना, यानी जैसे यूके से यूपी, उत्तराखंड, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, तो ये सारे क्या प्लेन्स पे आ जाते हैं. तो हरिद्वार जो है उसके बाद ये कहाँ है? मतलब प्लेन्स के अंदर, माउंटेन टू प्लेन्स में एंटर हो जाती है. ठीक है, थोड़ा सा इसको दोबारा मैं रिवाइज करा दूं. जो गंगा है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से. दो स्ट्रीम कौन कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा. ये दो स्ट्रीम्स है और ये दोनों स्ट्रीम्स कहाँ मिलती है? देवप्रयाग मिलती है. ठीक है ना, और इन दोनों स्ट्रीम्स के बाद हम इसे क्या बोलते हैं? गंगा रिवर बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद जो है ये माउंटेन टू प्लेन कहां से? हरिद्वार से. हाँ जी, जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना, सेकंड गंडक, कोसी, घाघरा. ठीक है ना, ये क्या है? गंगा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज है. इसमें से जो जैसे गंगा का जो ग्लेशियर माना जाता है वो गंगोत्री है और यमुना का जो ग्लेशियर है उसको बोलते हैं यमुनोत्री. मोस्टली ये पैरेलल ही चलती है. ठीक है, नेक्स्ट, ये गंगा और यमुना दोनों जो मेन रिवर्स है वो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में. ठीक है, जिसे हम पहले इलाहाबाद भी कहते थे. आपको पता ही है कुंभ का मेला लगता है जहाँ. ठीक है, प्रयागराज. तो गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयागराज में वहां पर तीनों का मिलन बताया जाता है. उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका फ्लड, कि जो भी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है या गंगा रिवर है इनमें रेनी सीजन में या मानसून में फ्लड आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है.
स्पेशली जैसे कोसी रिवर को द शोक ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि बिहार में आए साल इस रिवर से फ्लड आती है और फ्लड आने से काफी नुकसान भी होता है। अब बात करते हैं जो गंगा रिवर है, थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू भी आपको समझा दूं कि यहाँ से जैसे ये उत्तराखंड है तो इधर से ये फ्लो होते हुए, ठीक है, फिर यूपी से लेकर बिहार, बिहार से ये वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ तक जाती है। और जो यमुना है वो भी इसके जैसे पैरेलल चली, ठीक है, ये इधर दिल्ली से होते हुए इस तरफ आगे यूपी में यहाँ पे जिसे हम क्या बोलेंगे प्रयागराज में ये दोनों मिल गई, ये गंगा और ये यमुना, ठीक है ना। ये दोनों जैसे ही प्रयागराज में जैसे ही मिल जाती है, उसके बाद जो गंगा रिवर है वो यूपी से होते हुए बिहार और बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल जाती है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल से होते हुए ये रिवर कहाँ गई, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बांग्लादेश जो है वहां इस रिवर को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, पद्मा रिवर। और वहां से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी, हिमालयन रिवर की। टोटल 3 है, पहली इंडस, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। तो बांग्लादेश के अंदर जो गंगा रिवर है वो किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। और यहाँ पर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा। कौन सी 2 रिवर बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब टोटल लेंथ की बात करें तो गंगा रिवर की टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। आप कहोगे कि सबसे बड़ी लेंथ में तो इंडस थी, लेकिन इंडस क्या है, उसका मोस्टली पार्ट कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जाता है। इंडिया में उसका जो पार्ट है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो गंगा रिवर है ये मोस्टली कहाँ, इंडिया में इसका जो पार्ट है वो जाता है, कुछ ये कहा जाती है बांग्लादेश में भी फ्लो होती है। दोबारा से हम बात करें, टोटल इसकी ट्रिब्यूटरीज यमुना, गंडक, कोसी और घाघरा। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों रिवर का क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है, जहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। उसके बाद बात करें फ्लड की, तो जो भी ट्रिब्यूटरीज है रेनी सीजन में या मानसून में उनमें क्या आती है, फ्लड आती रहती है। और कौन कौन से स्टेट है जहां से गंगा रिवर फ्लो होती है, तो उत्तराखंड से यूपी, उससे बिहार और बिहार से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कहा जाती है बांग्लादेश में। और ये डिस्चार्ज कहाँ होती है, ये ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और बांग्लादेश में कौन सी रिवर के साथ, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो उसके बाद डेल्टा बना के ये कहाँ डिस्चार्ज हो गई, बे ऑफ बंगाल में। इसकी टोटल लेंथ क्या है, 2500 किलोमीटर। थोड़ा सा गंगा रिवर सिस्टम क्या है, इंडस से ज्यादा है, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है हिमालय की ब्रह्मपुत्र रिवर। ये लास्ट है, टोटल 3 हिमालयन रिवर्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर अगर हम इसकी ऑरिजिन की बात करें तो ये भी कहा, मानसरोवर जो लेक है, ठीक है, मानसरोवर लेक जहां से इंडस रिवर भी राइज होती है। तो इंडस रिवर तो कहा जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट में इंडिया और पाकिस्तान। और ये कहा जाती है ईस्ट की तरफ। ईस्ट में क्या है, चाइना। तो ये चाइना से होते हुए और लास्ट में इंडिया में कौन से स्टेट में एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश, एपी। यानी इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। कहां से, चाइना से। तो ये रिवर जैसे ही चाइना से अरुणाचल प्रदेश आती है, वहां से आसाम होते हुए और फिर वो लास्ट में कहा जाती है बांग्लादेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग भी कहते हैं, ठीक है।
इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो दिबांग और दूसरी लोहित, ठीक है ना, दिबांग, दिबांग और लोहित, जी हाँ रोहित नहीं है ये, लोहित, ठीक है, ये दोनों इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। सबसे ज्यादा फ्लड भी इसी रिवर में आता है, स्पेशली रेनी सीजन में, मॉनसून टाइम में। उसके बाद इसको ये आसाम से होते हुए कहा जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ एंटर होते ही इसको जमुना नाम से जानते हैं। जीके में भी आता है कि बांग्लादेश में जमुना रिवर कौन सी है, तो हमें यमुना नहीं लिखना, हमें कौन सा लिखना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही क्या बोलते हैं, जमुना रिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर कौन सी रिवर से मिलती है, अभी भी मैंने बताया था आपको, ये गंगा रिवर से मिलती है, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। एक बार दोबारा से, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ओरिजिन होती है मानसरोवर लेक, उसके बाद इंडिया में एंटर कौन से स्टेट से होती है, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग, जमुना, इसकी क्या है, अलग अलग नाम है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है दिबांग और लोहित, ठीक है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, और ये गंगा रिवर्स के साथ मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। टोटल तीनों रिवर, ठीक है ना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तीनों के बारे में हमने आज पढ़ा है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है आप एक बार जरूर इसको देख लें, और जो भी मैं होमवर्क आपको दूं वो आप उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव ए गुड डे।